डॉक्टर साहब आप पहले तबसरा करिए इसके ऊपर, ये क्या आपस में कहानी क्या है? कहानी वही है मेरे ख्याल में जो आपने नक्शा पेश किया है, ऐसा ही लगता है मेरे ख्याल में। वो एक तो मैं समझता हूँ मायूब बात, बाकी बातें छोड़ दें, मायूब बात है कि बाबा को कुछ आता नहीं है। ये ये क्या बात है? वो नवाज और जरदारी दोनों को हिट कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि वो 70 साल वाले बाबे घर चले, बैठे ये हैं। बात तो मैं मानता हूं कि उनका हक है कि वो नवाज शरीफ साहब को टारगेट करें, मगर जो अपने वालिद को टारगेट कर रहे हैं बैठ के इस वजह से कि वो ताकत का हसूल करना चाहते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और जहां तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब का, वो तो फैसला हमारी पार्टी का है ना, वो तो हमारा फैसला है कि हम तो किसको फिर ये अपना लीडर काया मानते पलट अब हैं। कैसे हुई आपस में? काया सुलह पलट कैसे हुई? जैसे आपने कहा, अच्छा हुआ जी। मैं समझता हूं कि इज्जत और ताजीम के रिश्ते चलने चाहिए, और ख़ास तौर पे ख़ानदान के अंदर बाप बेटे के दरमियान तो इस तरह नहीं की होना जो चाहिए। नोक झोंक आपने दिखाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने तनकीद करनी है, हमें सियासी तनकीद का निशाना बनाया, हम भी आपको सियासी तनकीद का निशाना बनाएंगे, मगर पब्लिकली जाके कुछ ऐसा घर नहीं है की। कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर जी, पानी मुझे फेंके? लगता है कि वो जो देखिए, आपको याद होगा ये बाप पार्टी पहले पीएमएलएन के साथ हुकूमत जो बनी हुई थी, वो अभी आपकी तरफ आने से पहले उनकी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग हो जो गई थी एक पीपल्स खत पार्टी लिखा, से? पहला खत जो लिखा गया वो कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं कर नहीं रहे, कर सकें। उस दिन से ऐसा लगा कि ऑल हेल ब्रोक लूज। पानी उनकी उसके उम्मीदों बाद पे फेरा है जी, नवाज उसके शरीफ ने। बाद वो नीचे जो साउथ के अंदर पार्टी बन गई, वो जो नई जनूबी पार्टी, महाज पंजाब वाला, वो भी आके आपको पता है जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए थे कि मैं एक वो भी बहुत आपने ग्रुप बड़ी, तोड़ लिया। वो भी ग्रुप टूट गया। तो अब उनकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है, जो मुझे समझ आई है और जो लोग भी कह रहे हैं वो ये है कि पीएमएलएन को टारगेट इस वजह से करो कि पीटीआई का तो बनेगा कुछ नहीं, तो पीटीआई का वोटर जो है वो हमारे साथ आ जाए। और इसी को मैं लिंक कर रहा हूं इस नई अपॉइंटमेंट के साथ, जिसमें मैं समझता हूं मेरे भाई को जितनी इन्होंने कुर्बानी दी है। मैंने आपसे दरखास्त की थी ब्रेक में, वो फोटो दिखाएं जी, उनकी डॉक्टर फोटो साहब की बात दिखाएं करें। जरा मेरी, अभी मैं डालते हैं फिर स्क्रीन। मुकदमा पेश करूं आवाम के सामने। वो फोटो आ रही है जी स्क्रीन पर, डालिएगा जरा। कौन सी फोटो जी? वो भी दिखाते आप, जब वो एहतजाज के दौरान आपको भी और गौहर को भी ये जख्मी हो गए थे, ये देखें। ये देखे फोटो। तो डॉक्टर साहब की फरमाइश ये है कि इतनी मार पड़ी है, डिप्टी चेयरमैन तो बनते कम हैं। से कम नहीं, डिप्टी नहीं, चेयरमैन मैं बनना। तो बिल्कुल देखिए जी, हम तो बेलौस लगे हुए हैं, कभी भी सुने ना जिंदगी में मेरी बात, ये लेकर नहीं यार, चले हैं कि हमारी हमें कोई लड़ाई तो डिप्टी फोटो डाल चेयरमैन के लगना है, ये और वो चेयरमैन। बात फोटो डालिए। आपकी गौर तो साहब बात की आप क्या हमारी लड़ाई गौर न साहब डरवाएं। गौर साहब की फोटो भी दिखाएं जी, गौर साहब की साहब फोटो की भी डालें। फोटो दिखाएं। अच्छा, ये वो फोटो दिखाते रहते हैं फैसल वाटर बात साहब ये है दोबारा सर, मैं आपकी एक तरफ सेकंड जी। देखिए, बात ये है कि सियासी उसके ऊपर, लॉयल्टी के ऊपर तो नहीं फैसले हो रहे ना। नहीं, नईम का हक बनता है वैसे, मैं यहाँ आप मानते हैं ना मेरी बात? अगर यही बात है कि आपने मुकदमे लड़ने, तो इससे ज्यादा ये दिन को अदालतों में मुकदमा लड़ते हैं, रात को हमारे साथ आके आपकी मुकदमा लड़ते पार्टी ने हैं। आपको वैसे पाँव पे चोट लगी थी, कुछ नहीं था उदा दिया, छोड़े। नहीं नहीं, मुझे तो मेरी पार्टी ने बड़ी इज्जत दी, 3 मुझे महीने मेरी आपने पाँव पे पार्टी ने ब्रेस लगाई रखी सेनेटर है। बनाया, मुझे मेरी पार्टी फैसल वाटर ने साहब, स्पोक्स